सऊदी अरब का यमन पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग। यमन पर सऊदी अरब की भीषण गोलाबारी, बाकिम इलाके में सऊदी अरब का आर्टिलरी अटैक। अल मसीरा के हवाले से मेहर न्यूज का दावा, राजन सर के पास मैं आ रहा हूं, यह खबर के इंप्लीकेशंस बड़े खतरनाक होंगे। ब्रेकिंग राहुल, दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। अमेरिका का हमला और सऊदी का हमला, जो मैं फैक्ट्स लेके आ रहा हूं वो आपको चौंकाने वाले लगेंगे अब से कुछ क्षणों में। यह देखिए जरा, सऊदी के हमले के शॉट चेंज करिएगा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा बगल में। ये देखिए, यमन पर सऊदी का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बॉर्डर से सटे यमन के इलाकों पर सऊदी अरब की शेलिंग हुई है। सऊदी अरब की सेना ने यमन में गोलीबारी की है। बाकिम इलाके में सऊदी अरब की ओर से आर्टिलरी अटैक किया है। अब ध्यान से देखिएगा, हूती के लगातार वार्निंग के बाद सऊदी का पहला पलटवार है। हमले से पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस ने बाइडेन के सलाहकार से फोन पर बातचीत की। हमले से एक दिन पहले रूस के विदेश मंत्री लैवरोव से मिले थे क्राउन प्रिंस। यह बड़ी खबर आ रही है। और 2023 में, यह लाइन नहीं लिखी है इसमें, बता दूं 2023 में हूती ने बहुत बड़ा हमला किया था सऊदी पर। सीधे चलिए राजन सर के पास। राहुल, ये एग्जैक्टली यही ब्रेकिंग ऊपर चलने दीजिएगा, यही फ्लोर लीजिएगा। राजन सर, सऊदी का इन्वॉल्वमेंट, ये कितना बड़ा ऐलान है सर? ये एरिया स्ट्रेच हो रहा है सर, और हम माने या ना माने, इस युद्ध में कौन कौन आ गया? लेबनान आ गया, इराक आ गया, ईरान ऑलरेडी है, सीरिया इसमें मौजूद है, सऊदी है, इजिप्ट ने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है, जॉर्डन अपनी तरफ से तैयार हो चुका है। जॉर्डन एयर सपोर्ट देगा नहीं देगा, हम मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी देख रहे हैं सर एक बहुत बड़ा युद्ध। जी निशांत, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि सऊदी और जो यमन के बीच में जो झगड़े हैं ये काफ़ी पुराने हैं। और उनके बीच में आप जानते हैं कि यमन के जो हुतीज़ हैं, उन्होंने, चूंकि हुतीज़ को ईरान का सपोर्ट है और ईरान और सऊदी के रिलेशन अच्छे नहीं है, वहाँ पे रिलीजियस भी है और दूसरे इश्यूज़ भी हैं, एथनिसिटी के भी इश्यूज़ भी हैं। तो पहले भी ये झगड़े हुए थे, और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल, एक बार नहीं, काफ़ी लंबा जो है सऊदी अरब और जो हुती है इनके बीच में झगड़े चल रहे थे, काफ़ी बमबारी। और एक बार उनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी पे भी हुती ने अटैक कर दिया था। और अब जानते हैं कि जो सऊदी को जो प्रोटेक्शन प्राप्त है वहाँ पे, सऊदी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं, उनका जो प्रोटेक्शन। राजन सर, आपको नहीं लगता कि सऊदी के ऊपर यमन रिएक्ट करेगा और ये चीजें और एग्जैजरेट होंगी? जी बिल्कुल। इसमें देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो अभी इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें स्प्लिट होने की संभावना बन रही है, जिसमें कि ईरान, और ये अभी तक जो अटैक हो रहे थे वो ईरान कर रहा था और ईरान के प्रॉक्सीज कर रहे थे, लेकिन अब हुतीज़ पे अटैक अगर सऊदी का, और ये अगर बढ़ता है तो फिर सऊदी का सपोर्ट जो है हमास का वो खत्म होगा, और वहाँ पे जो डिवीजन है वो और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, और उसके इम्प्लीकेशन काफी अलग होंगे। आप जो बता रहे हैं सर, राहुल मैं चाहूंगा जरा तीन शॉट लें और एक क्विक रिएक्शन में यहां पर शंकर प्रसाद सर से लेना चाहूंगा। सर, एर्दोगान ने अभी कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड को इजराइल के खिलाफ यूनाइट होना चाहिए, और यहां पर हम देख रहे हैं कि यमन के ऊपर सऊदी ने अटैक किया है। क्या यह सऊदी का टर्की को एक मैसेज है? व्हाट डू यू थिंक सर? अवश्य, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक बात और सोचने की जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, ईरान के अंदर जब हमास के लीडर का कत्ल हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद से ईरान कंटिन्यूसली कह रहा है कि आई विल रिएक्ट वेरी वायलेंटली। लेकिन उस बात को महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक कोई रिएक्शन हुआ नहीं। तो अब ईरान ये कहता है कि हम अटैक अवश्य करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, वो टाइम बताएगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हूती को सपोर्ट मिल रही है, एडिशनल मॉरल सपोर्ट और इक्विपमेंट के साथ सपोर्ट मिल रही है, उसकी वजह से हूती यमन के अंदर भी लड़ाई को शामिल कर रहा है। लेकिन ये समय है जबकि सऊदी अरेबिया, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, उनकी पुरानी दुश्मनी है हूती के संग, और ख़ास तौर से देखने की बात यह है कि व्हाट हैव बीन द डेवलपिंग रिलेशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, वो अब आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो, क्योंकि इस लड़ाई के जो लीडर हैं, इस लड़ाई का जो टोटल सपोर्टर है, जो इस्लामिक वर्ल्ड का इस समय लीडर बना बैठा है, वो है ईरान, और उसके साथ सपोर्ट है आपको
मालूम है रशिया वगैरह की। तो जो इस समय अमेरिकन कैंप है, जिसको अमेरिकन कैंप कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप यूएस के किस तरीके से है और किस प्रकार से वो ईरान के साथ उनकी एक तरह से बगावत है जी। तो दिस इज अ रिस्पॉन्स टू व्हाट ईरान वांट्स टू डू। Point taken, sir. उसके डायरेक्ट ईरान के संग नहीं लड़ना चाहता, Point taken. लेकिन वो फिर भी इस लड़ाई में दिखाना चाहता है कि वो किसके साथ है। Point तो taken, वो sir.